हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये संडे का व्लॉग है मेरा। यहाँ पर मैंने सुबह चाय बिस्किट अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए और अपने लिए बनाए थे। यहाँ पर ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। मेरा बेटा बस इस तरीके से मस्ती करता रहता है। और यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद खाने की तैयारी की थी, जिसमें मैंने आज दाल बाटी बनाई थी। और ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज दाल बाटी बनाए, तो यहाँ पर मैंने दाल बाटी बनाई थी। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था, बाटियाँ भी बना ली। और यहाँ पे ओवन है मेरे पास, छोटा ओवन है। और उसमें आराम से 6 से 7 जनों के बाटी तो बन ही जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बाटी बनाई है क्योंकि वो खाली रहता अगर मैं बड़ी बाटी बनाती, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बाटियाँ बनाई है। ये देखिए एसी वाली। और फिर ओवन में इन बाटियाँ बना के ओवन में सेकने के लिए रख दिए। ओवन को पहले थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया था, गरम करने के बाद फिर बाटियाँ रखी थी उसमें। और एक एक करके फिर इस तरीके से बाटियाँ रख दी। और छोटी बाटी क्या होती है ना कि ये जल्दी सिक भी जाती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था, जिसकी वजह से फूलती अच्छी है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। बाटियाँ रखने के बाद इसे ढक दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद देखिए इस तरीके से ये सिक गई थी। और मैं यहाँ पर इन ज़्यादा मतलब तेज़ जो चाल होती है उस पर नहीं सेकती हूँ, तो ये जल जाती है। और जली हुई बाटियाँ अच्छी भी नहीं दिखती और खाने में भी थोड़ा अलग लगता है, टेस्ट भी अलग आता है। और मैंने यहाँ पर दाल भी कुकर में उबाल ली थी। और एक साथ साथ में दोनों काम होते रहे थे, चल ही रहे थे मेरे। और यहाँ पे उसके बाद फिर बाटियाँ सीख ही रही थी, मैंने दाल भी फ्राई कर लिया था ये इस तरीके से। यहाँ पर जिसमें मैंने कढ़ाई में तेल गरम रख दिया, तेल गरम रखने के बाद राई डाली, जीरा डाला। और फिर मैंने प्याज और लहसुन भी काट के रख ही लिए थे। लहसुन तो मैंने थोड़े पीस ली थी, बारीक पीसी हुई अच्छी लगती है सब्ज़ी में दाल के साथ में। और यहाँ पर चम्मच में ही मैंने प्याज भी काट लिया था और लहसुन भी उसी में ले ली थी। और टमाटर भी कट कर लिए थे। यहाँ पे ये अच्छे से सिक जाएंगे प्याज और लहसुन, उसके बाद में फिर टमाटर डालूँगी। और यहाँ पे साथ के साथ बाटियाँ भी सिकती जा रही है मेरी। ये देखिए थोड़ी सिकने लगी है, बनने लगी है बाटियाँ। ये इस तरीके से देख फट गई है थोड़ी, जैसे इसमें मीठा सोडा डाला ना तो उसकी वजह से थोड़ी फट गई है। तो सिक मतलब ये इसका है साइन कि ये थोड़ी हाँ बाटियाँ सिक रही है, हमारी सिक गई हैं। और यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए हमारे प्याज और लहसुन का जो हमने डाला था वो सिक गया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया और इसे एक बार अच्छे से हिला लिया टमाटर को। और टमाटर ऐड थोड़ा हिलाने के बाद में यहाँ पे मैंने नमक डाला है। नमक से क्या है ना कि टमाटर जल्दी पक जाता है। और थोड़ा हिलाने के बाद फिर मैंने इसे ढक दिया था, 2 मिनट इसे ढका। फिर उसके बाद फिर ढक्कन हटा के फिर हिलाया और चम्मच से ही थोड़ा सा इसे मैश कर दिया। उससे क्या है ना टमाटर थोड़े बारीक हो जाते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े पीसेस नहीं आते हैं दाल में, ये इस तरीके से। फिर इसे थोड़ी सी देर और ढक दिया, तब तक मैंने यहाँ पर बाटियाँ एक बार और फिर से सेक दी थी। बाटियाँ सीखने के बाद यहाँ पर फिर सब्जी की तरफ हम आ गए। इसमें मैंने फिर मसाले ऐड किए, जिसमें मैंने धनिया, मिर्ची और गरम मसाला मैं साथ में ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सब मसाले साथ में ही डाल दिए थे। और फिर अच्छे से ही मिक्स करने के बाद थोड़ा मसाला भी पक गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल ऐड कर दी। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर दाल मैंने गाढ़ी ही बनाई है, बाटी के साथ ज़्यादा पतली मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी मीडियम गाढ़ी ही बनाई है दाल यहाँ पर। और गाढ़ी है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गाढ़ी है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया इसमें। और फिर जब अच्छे से उबलने के लिए फिर इसे फिर से ढक दिया। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि बर्तन भी साथ के साथ ही साफ़ करती जाती हूँ जो निकलते जाते हैं, तो बेसिन में ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते। और यहाँ पे जब हम दाल उबालते हैं ना तो मैं इसे अच्छे से, जब हमने फ्राई किया है मसाला वगैरह तेल के साथ और दाल दोनों अच्छे से उबाल लेती हूँ ताकि वो एक अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर अलग अलग कभी कहीं मसाला अलग दाल अलग ऐसा नहीं होता है। और फिर यहाँ पर मैंने बाटी सिक गई थी, उसके बाद यहाँ पर घी लगाया, एक बाटी फोड़ के डिब्बे में नीचे बिछा दिया है इस तरीके से, ताकि जो घी बाटियों का निकले वो उस अंदर रहे, बाटियों में ही चला जाए।
और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड ली बाटियाँ। इस तरीके से सारी एक एक बाटी फोल्ड ली थी और यहाँ पे घी भी थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि उसे पिघल जाए। पिघलने के बाद वो बाटी भी गर्म रहती है और हमारा थोड़ा सा घी भी कुनकुना रहता है ना, तो उससे अच्छे से बाटी में सोख हो जाता है। तो थोड़ी सी देर हम बाटी अंदर रखेंगे ना तो बाटी में घी भी अच्छे से चला जाता है इस तरीके से। क्योंकि सारी बाटी फोल्ड ली मैंने, फोड़ने के बाद इस तरीके से डिप करा उसको, देखिए यहाँ पे। और ये थोड़ी सी देर ही मैंने रखा और पूरा मतलब घी पी लिया था बाटी ने, क्योंकि बाटी भी गर्म थी और हमारा फिर घी भी बाटी गर्म थी तो घी भी थोड़ा और गर्म हो गया, तो अच्छे से हो जाता है सारी। यहाँ पर हमारी दाल भी बन के रेडी हुई। फिर हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैंने मलाई से फिर घी निकाला, और क्योंकि 8-10 दिन की मलाई निकल गई थी, उसका घी निकालना भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर स्मेल आ जाती है मलाई में। इसलिए फिर मैं यहाँ पे घी से मलाई से घी निकालने के प्रोसेस कर रही हूँ। इसमें देखिए क्योंकि 8 से 10 दिन हो गए, अभी गर्मी का टाइम भी है, तो इसमें ज़्यादा छाछ भी नहीं निकल रही थी। फेंटा मैंने काफ़ी फेंटा, उसके बाद देखिए हल्की हल्की सी छाछ दिख रही है, तो इससे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने इंडक्शन पे रखा है। इंडक्शन पे इसलिए रखा है क्योंकि बर्तन क्या है, जलता नहीं है, तो थोड़ा घी भी जो निकलता है वो भी कम जलता है हमारा, और बर्तन भी कम जलता है, इसलिए मैंने इंडक्शन पे रखा है। थोड़ा सा नीचे से चिपक जाता है सिर्फ हल्का हल्का सा, क्योंकि वो नरम रहता है तो थोड़ा चिपक ही जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे मेरा घी भी बन के रेडी हो गया है, और घी ठंडा होने के लिए रख दिया था। और फिर शाम को हम डी मार्ट चले गए। डी मार्ट से यहाँ ग्रोसरी किराने का सामान लेके आए थे, कुछ जो हमारी ज़रूरत का था। यहाँ पर ये मेरे बेटे के लिए बिस्किट, बड़ी मुश्किल से उसको खिलाना पड़ता है, तो ये उसके लिए बिस्किट वगैरह और दाल वगैरह है। खड़ी चौरा लेके आई हूँ मैं, खड़ी चौरा की सब्ज़ी भी, दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और यहाँ पर ये देखिए कंटेनर जो सोन पापड़ी के आते हैं, वो इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ मैं, जिसमें हरी मिर्ची, धनिया और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है वो रख लेती हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा जो वेस्ट कंटेनर वो भी यूज़ हो जाए और फ्रिज में भी थोड़ी जगह बनी रहे। एक के ऊपर एक रख देते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।